रितिका ने मुझे जो कुछ भी याद किया होगा, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों ने रितिका को बहुत याद किया। और इस साल मुझे सेब के दानों पर कुछ दाग नज़र आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। बेबी खूब खिलाता है। बताओ वो कौन है? आकाश चले जो वो फूल खिले, वो फूल बनेंगे हम, वो फूल बनेंगे हम। तो चलिए जी, फाइनली मैंने किचन गार्डन के बीच में उगी हुई कंडाली काट दी है। और बहुत दिनों बाद तो भाभी घर पे आई, पुराने घर पे मैं तो दिखती नहीं है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा और थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बारिश भी हुई। और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी अपने पुराने वाले घर पर हूँ और हमारा ये वाला घर गाँव के बीच में है, लेकिन चारों तरफ बिल्कुल शांत सा माहौल बना हुआ है। सिर्फ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। पहले जब मैं इस घर में रहती थी तो ब्लॉग शुरू करने के लिए छत के इस कोने पर आती थी, क्योंकि यहाँ पर से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। हमारा गांव भी दिखाई देता है और साथ ही साथ ठीक सामने की ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। और अभी इधर साइड की पहाड़ियों पर देखिए बर्फ़बारी हो रही है। अपने इस वाले घर और आंगन की साफ़ सफाई करने के बाद अब ये घर ऐसा नहीं लग रहा है कि छोड़ रखा होगा। और साथ ही कल के दिन पर हमने अपने किचन गार्डन से पॉली हाउस भी निकाल दिया था और अब किचन गार्डन खूब हरा भरा है, लेकिन ये सब कंडाली उगी हुई है। तो आज का मेरा काम होने वाला है अपने इस किचन गार्डन में। लेकिन किचन गार्डन में जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ। हमारे घर के आंगन के किनारे पर एक काफ़ी बड़ा पेड़ है। ये काफ़ी हरा भरा पेड़ है और ये है सेब का पेड़। इस साल भी इस पर ढेर सारे सेब लगे हुए हैं। वैसे तो अब घर के आगे से मैंने काफ़ी सारे सेब के पेड़ लगा दिए हैं, लेकिन हमारे घर पर फल देने वाला सिर्फ एक ही सेब का पेड़ है और इस पर हर साल बहुत सारे सेब लगते हैं। पिछले साल थोड़ा सा कम थे, लेकिन उससे पिछले साल इतने सारे सेब थे, हम निकालते निकालते थक गए थे। और उसी साल एक बड़ी सी टहनी भी टूट गई थी। उस साल तो एक ही सेब के पेड़ पर लगभग 80-90 और कुंटल से ऊपर सेब लगे होंगे। तोले तो नहीं, लेकिन इतने सेब खाए उतने कभी नहीं खाए थे। और हर साल की तरह इस साल भी इस सेब के पेड़ पर बहुत सारे सेब लगे हुए हैं। वैसी पत्तियां हरी हरी हो गई और वैसी सेब के दाने हरे हो गए, तो वीडियो के माध्यम से उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको नज़दीक से सेब के दाने दिखा देती हूँ। अभी इनका साइज़ इतना है और इस साल मुझे सेब के दानों पर कुछ दाग नज़र आ रहे हैं। सब फलों पर ऐसी दाग नज़र आ रहे हैं और साथ ही कुछ पत्तियां ऐसे सूखी हुई भी हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पर ओले गिरे तो ओले से सेब इस बार कुछ इस तरह से ख़राब हो गए। मैं जिस भी सेब को देख रही ना वो ख़राब हो रखा है। इस बार सब सेब के दानों पर मुझे ऐसी दाग देखने को मिल रहे हैं। अब पता नहीं ये बड़े भी होंगे कि नहीं होंगे, कि पहले ही ख़राब हो जाएंगे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। एक सेब का पेड़ आंगन के उस कोने में है और दूसरा सेब का पेड़ है किचन गार्डन के एक साइड के कोने पर। इस सेब के पेड़ पर भी एक साल छोड़कर काफ़ी बढ़िया सेब लगते हैं। इस वाले सेब के पेड़ पर कम ही फल लगते हैं, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े सेब लगते हैं। मेरी आवाज़ सुनकर हमारे घर पर आ गई है बहुत ही प्यारी चुलबुली हमारी बेटी रितिका। हेलो रितिका। चाची प्रणाम नहीं बनी? खुश रहो खुश रहो। थोड़ी देर पहले प्रणाम कर लिया था ना, इसलिए भूल गई है ना। कैसे हो आप? ठीक हो? अरे यार आप तो आज सच में मूसू लग रहे हैं। ऐसे कपड़े पहन रखे मूसू वाले। अरे ये चुटिया बड़ी हो रही, लेकिन तुम्हारी हाइट नहीं हो रही यार बड़ी। कैसे? क्योंकि ना हाँ मैंने ना बाल काटे। अच्छा काट के बड़े हुए? हाँ, कि बांध के बड़े हुए? बांध के बड़े हुए। और इस हाइट को बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा यार रितिका, है ना? आप कैसे हो? ठीक हो?
आपने मुझे याद भी किया। हाँ। रितिका ने मुझे जो कुछ भी याद किया होगा, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों ने रितिका को बहुत याद किया। मुझे हर व्लॉग में कमेंट्स आते थे कि रितिका को मिलने के लिए जाओ। तो आज रितिका फाइनली व्लॉग में आ चुकी है। तो आप सभी लोग देख लो भाई, रितिका ये है, बड़ी नहीं हुई, हाइट बिल्कुल छोटी हो रही है, चुटिया हो रही लंबी लंबी और बोल्डी काट के हुए बस। हैं मेरा इतना भयंकर सहारा ले रखा था उसने गिर गई थी। आजा 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 ना, चुटिया दिखानी है बोल। अच्छा कहानी कविता बोलनी है बोला, रोज की तरह। आप घर में अकेले हो बेटा? कौन है आपके साथ? दादी। दादी है? आपकी दीदी लोग कहाँ गए? नानी के घर। नानी के घर? हाँ। आप नहीं गए छुट्टियों में नानी के घर? क्यों? आपको मम्मी के साथ रहना था? हाँ। इधर देख के बात करो ना, सब लोग आपको पूछ रहे, याद कर रहे। हेलो करो सबको, ऐसे हेलो हाय करो। हेलो। मैं ठीक हूँ बोला। मैं ठीक हूँ। भाई इधर देख के बोलना, तभी तो देखेंगे। बोलो मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। घूमती रहेगी, कहना नहीं मानती है ये देखो। जब मैं इस वाले घर पर रहती थी तो रितिका को हमेशा एक एप्पल देती थी। मैं सोचती थी इसकी हाइट थोड़ा बढ़ेगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस एप्पल का। तो आज मैं रितिका के लिए खाने पीने की ढेर सारी सामग्री लेकर आई हूँ। आज पहनने वाली चीज़ नहीं लाई, ठीक है? कपड़े बाद में लाऊंगी, ठीक है? ठीक है। और अरे 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 गिरा देगी इसको आतुरी होती है खोलने की। क्यों था? ये टेढ़े मेढ़े नहीं लाने थे बोला। बहुत सारी चीज़ें इसमें, बिस्किट है और चॉकलेट है, कुरकुरा है और बहुत सारी चीज़ें, बिरयानी है। और तूने बोला था ना लेज़ लाना, ये लेज़ भी है। इतना खा लेगी ना अकेले? आज तो ये सिर्फ तेरे लिए है। तेरी बहन तो वहाँ जा रही है, बोल रही मेरी बहन नानी के घर जा रही है, बोला वहाँ कुछ नहीं खा रही होगी, बोलो कुछ नहीं खा रही होगी। हाँ हाँ देखो। रक्षाबंधन में। अच्छा और मैंने वहाँ कुछ नहीं खाया। ए बोलना क्या बोल रही? मैं रक्षाबंधन में गई थी, बोला मैंने वहाँ कुछ नहीं खाया, बोला मतलब बोरिंग हुआ वहाँ, उससे बढ़िया तो आप यहाँ खा रहे। अब इसमें कुछ नहीं है, अब इसमें कुछ नहीं है। और रितिका के लिए सरप्राइज़ इसमें है। मैंने दिखा दिया, वैसे बहुत एक्साइटेड हो रही थी ना, तो मैंने बोला एक बार देख ले। तो रितिका के लिए यहाँ पर क्या आया है? क्या आया है? कपकेक। कपकेक। रितिका खुश हो गई कपकेक को देखकर। ये देखिए, ये गुलाबी गुलाबी कपकेक रितिका के लिए। ये देखो, क्या है? ये क्रीम है ना। है ऐसे नहीं, मैं देती हूँ ना। हाँ खा लिया ये तेल लिए है, ठीक है? हाँ अब ज़्यादा शैतानी नहीं करनी है, ठीक है? और रितिका के लिए मेरे मायके वाले घर में एक गिफ्ट आ रखा है। वहाँ पर कोई गेस्ट आए थे, तो वो रितिका को शायद पर्स से पता नहीं क्या है वो लेकर आए थे। तो बाद में जब मैं मायके जाऊँगी, उसके बाद यहाँ आऊँगी, तो रितिका को आपका दिया हुआ गिफ्ट ज़रूर दूँगी, ठीक है? रितिका तो बोल रही थी ना बालों के लिए लाना है, मैं लेकर आऊँगी, ठीक है? ठीक है, यहाँ अच्छे वाले नहीं मिलते हैं ना, मैं शहर से लेकर आऊँगी, ठीक है? पहले केक खाना है ना आपको, ठीक है? पहले कप केक खिलाती हूँ। रुक जा ना, रुक जा, ऐसे में गिरा देगी, गिराएगी फिर नीचे से खाएगी। ये देखो, ये कप केक फॉर यू। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे है आपका? नहीं है ना लेकिन चाची केक लेकर आई है ना, है ना? थैंक यू नहीं बोला आपने, आपने थैंक यू नहीं बोला मुझे। वेलकम ये बर्थडे हो रहा है आपका? हाँ ये बर्थडे हो रहा है। अरे ये क्रीम गालों पे लगा रही है बर्थडे वाला सीन हो गया है ना। रितिका बोल रही है आज इसका बर्थडे है, बोला बर्थडे है आपका? अच्छा झूठ मूठ का बर्थडे है ना, चाची ने बर्थडे मना दिया ना आपका केक खुद ब खुद लगाया, क्रीम यहाँ पे लगा दी। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। हाँ वैसे खा ले हस्बैंड जी रितिका को देखकर खुश हो गए। बहुत कलाकार है। कलाकार है भाई। हाँ। खुद बोल रही हैप्पी बर्थडे टू मी, बल टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी खा ले, पूरा खा ले, खा ले भाई, वेस्ट मत कर। एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ जब जब भी आता है, खिलौने साथ खिलाता है, हमें भी खूब खिलाता है। बताओ वो कौन है? बताओ कौन है? चाची है। चाची है? मैं बुढ़ा हूँ लंबी दाढ़ी वाला बुढ़ा हूँ मैं। नहीं रितिका के साथ ब्लॉग शूट करना जितना आसान दिखाई दे रहा है ना, उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। ये सीधे होती ही नहीं है और कहना भी नहीं मानती। इस बार ज़्यादा ही कहना नहीं मान रही मेरा, पहले तो खूब कहना मानती थी। ऐसा क्यों है बच्चा, ऐसा क्यों है? तो और कुछ सुना, और क्या सुना रही थी? गाने कौन से सुना रही थी? 1 2 3 4
नन्हे मुन्ने हो चाहे पढ़ाई किसी से का, आकाश चले जो वो फूल खिले, वो फूल बनेंगे हम, वो फूल बनेंगे हम, वो फूल बनेंगे हम, वो फूल बनेंगे हम, वो फूल बनेंगे हम। अब रितिका को हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि उसको ये सब चीज़ें खानी है। रितिका, इनको एक बार घर लेकर जाओ, ठीक है? हाँ, ये पूरी पोटली घर लेकर जाओ, उसके बाद आना, ठीक है? यहाँ पे हाँ, पूरी चीज वहाँ पे खाओगी घर में। ओके। तुम देखो मैं कितनी बड़ी होती था। अच्छा, ये पूरा खाऊंगे वो, तब देखना मैं कितनी बड़ी होती हूँ मैं। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय रितिका। रितिका इन थैलों के साथ फिर से वापस आ गई क्योंकि घर पर कोई भी नहीं है। बोला ताली लगी हुई है। हाँ। अच्छा, तो यहीं पे खा ले, ठीक है? हाँ, एक जगह पे बैठ जा, वहाँ अंदर पे बैठ जा, जा जा, जो भी खाना खा ले, अंदर पर बैठ। बच्चों के घर पर आने से बहुत ही रौनक भरा माहौल हो जाता है, और अगर बच्चा रितिका की तरह हो तब तो क्या ही कहना, बहुत हंसी मजाक भी हो जाती है। और हमारी गढ़वाली बोली में एक कहावत बोलते हैं, जिनके घर में बच्चे ही बच्चे उनके घर में खेल ही खेल, और जिनके घर में दूध दही की कमी नहीं होती ना, उनके घर में त्योहार ही त्योहार। तो ये सच बात है भाई। अब मैं ये ग्लव्स, दराती और इस थमाली को लेकर चलती हूँ अपने इस किचन गार्डन में। ग्लव्स के साथ साथ हाथ पर मैंने थमाली रख दी है, और रितिका के साथ तो टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चल पाया। और ये ग्लव्स इसलिए पहने हैं क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंडाली मैंने काटनी है। अब देखिए, ग्लव्स के हाथ से कंडाली पकड़ रहे हैं तो कोई भी असर नहीं हो रहा है। ये कंडाली काट देंगे। अभी तो सिर्फ मैं कनाली को काट रही हूँ। अगर मेरे पास सबल होती ना तो कनाली की जड़ों को भी निकाल देती। अगर जड़ नहीं निकालेंगे ना तो कुछ टाइम के बाद फिर से कंडाली उग जाएगी। वैसे भी इधर उधर साइड बहुत सारी कंडाली उगती रहती है। तो चलिए जी, फाइनली मैंने किचन गार्डन के बीच में उगी हुई कंडाली काट दी है, और साथ ही जो बैंगन के सूखे हुए पौधे थे वो भी हमने उखाड़ दिए हैं। और अभी देखिए, किचन गार्डन बिल्कुल खुला खुला लग रहा है। मैंने ये कंडाली और ये सब चीज़ें ना बीच में ही रखी हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सूख जाएंगे, उसके बाद वो खाद बन जाएंगे। उधर साइड भी कब तक ले जाना था। और अब मैं उधर छोर की कंडाली नहीं काट रही हूँ क्योंकि मेरे पे ना ऑलरेडी कंडाली बहुत भयंकर लग चुकी है। कंडाली हाथ से तो मैंने पकड़ी, लेकिन ऐसे काटी और वो मेरे ऊपर ही गिर गई। तो पूरा यहाँ कंडाली लग चुकी है, पैर में कंडाली लग चुकी है। तो मैंने सोचा कि पहले ही बुखार ठीक नहीं हुआ, कंडाली लगने से और भी भयंकर बुखार आता है। अभी मेरा ना एक साइड पूरा झंझनाहट हो रहा है भयंकर। तो इन्होंने बोला कि जब अच्छी थमाली लाएंगे बोला तब कंडाली काट देंगे। ये तो फंस रही है कंडाली पे सीधे, और ये इतनी तेज़ धार वाली भी नहीं है, पूरी ख़राब हो रखी है। और मेरे हथियार यहाँ भी नहीं है। एक किमाना वाले घर में एक थमाली, और ये वाली यहाँ थी तो ये ख़राब हो रखी है, जंग लग गई ना इन पे, तो इसलिए प्रॉपर हथियार काम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए जी, आज किचन गार्डन में इतना ही काम हुआ। और वो पत्ता गोभी मैंने बचा के रखी हुई है वहाँ पे वो कुछ दिनों तक रहने देंगे, और उसके बाद सब्ज़ी के लिए अवजीत की मम्मी उसको लेकर चली जाएगी। मैंने उन दीदी लोगों को बोल रखा है कि जब वो अच्छी हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा बारिश में भीग जाएगी, थोड़ा धूप लग जाएगी उस पर। अभी तो पत्ते भी ना ग्रीन भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कैसे सफ़ेद सफ़ेद जैसे हो रखे हैं। तो आज का मेरा काम हुआ कंप्लीट। और रितिका ने तब से पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें खा ली हैं। 2-3 कुरकुरे खा लिए, बिस्किट खा लिए। अब काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि बच्चों को ऐसे कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट वगैरह मत दो, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है ना कि गांव में रहने वाले बच्चे इतना ज़्यादा मार्केट भी नहीं जाते हैं, और उतनी सारी बाहर की चीज़ें भी नहीं खाते हैं। मैं तो अपने अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, हम तो नहीं खाते थे भाई। आज के ज़माने के बच्चे मैगी खाते हैं, लेकिन बिस्किट वगैरह ये ज़्यादा नहीं। कौन मार्केट जाने दे रहा बच्चों को? तो कभी कभी तो चलता है ना रितिका? कभी कभी चलता है ना? हाँ, अच्छे बिस्किट हैं। हाँ, अरे पसंद आ गए बिस्किट भी। जैसे ही हमने यहाँ पर काम कंप्लीट किया, वैसे ही पड़ोस से हमारे देवर जी आ गए। कैसे हो आप? मैं बढ़िया। बढ़िया है। और देवर जी हमको खूब याद कर रहे थे। बोला क्योंकि मैं यहाँ से चिल्लाती रहती थी ना इनको, तो कॉफ़ी लेकर आए हैं। बोला ऐसे कि भाभी लोग चाय नहीं पीते, तो सीधा कॉफ़ी लेकर आए। बहुत सारे लोग बोला यहाँ पुराने वाले घर पर आते हैं, बोलते हैं उनसे मिलना है। और बहुत दिनों बाद तो भाभी घर पे आई, पुराने घर पे मैं तो दिखती नहीं है। अनूप खुश हो गया भाई। अब मंदिर में भी खूब पूछते हैं लोग, कहाँ गई प्रियंका तिवारी? चलो ठीक है, देवर जी भी अब मंदिर में प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, नारायण भगवान की सेवा हो रही है। तो हम लेते हैं गर्मा गर्म
कॉफ़ी और उसके साथ बिस्किट का आनंद। थैंक यू। कॉफ़ी पीते पीते आज अनूप देवर जी के साथ खूब सारी गपशप हुई, हल्की हल्की बारिश हुई, मौसम भी ख़राब होने लग गया। अनूप, आज के लिए इतना ही। हमारे नए वाले घर पर आना, ठीक है? कभी भी टाइम लगेगा तो आ जाना। बड़े दिनों बाद तो पुराने घर पे आए तुम। कोई बात नहीं, तुम आना हमारे नए घर पे अब, ठीक है? जी। फिर मिलेंगे बाद में। हम भी चलते हैं नीचे वाले घर पर। ठीक है देवर जी, बाय बाय, फिर मिलेंगे। और नीचे वाले घर पर जाने से पहले मैंने इस छोटे से कट्टे में थोड़ा सा गोबर भरा। ये बिल्कुल खाद बनी हुई है, ये देखिए ऐसे। तो मैंने सोचा कि गमलों के लिए लेकर चलती हूँ। वैसे भी उधर साइड भी गोबर है, इधर साइड भी, उधर साइड भी, सारी जगह गोबर की ढेर लगा रखी थी भाई, लेकिन कुछ बोया नहीं। तो अब बाद में बोलेंगे, उसकी भी चिंता नहीं है। तो इतना सा गोबर लेकर जाएंगे, बिल्कुल हल्का हो रहा है, ऐसे ऐसे लेकर जाएंगे। और आज भी हमारे होटल में शादी वाला माहौल हो रखा है, इसलिए यहाँ पर उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ बज रहे हैं। शादी के टाइम पर हमारे होटल का माहौल बहुत ही रौनक भरा हो जाता है और हम भी अभी बारात में शामिल हो गए। हमारा जो होटल है वो लड़के साइड वालों ने बुक कर रखा है और लड़की साइड वालों ने दूसरा होटल बुक कर रखा है। तो अभी यहाँ से बारात चली गई है और मस्त डांस कर रहे थे। उनके बहुत ही भयंकर रीति रिवाज होते हैं, मतलब प्रॉपर पूजा वगैरह एकदम मस्त करके करवा रहे हैं। और जब भी हमारे घर पर शादियां होती है ना, तो हमारे गणेश भगवान जी के आगे से ज़रूर पूजा होती है। यहाँ पर भी बहुत सारी सामग्रियाँ फैला के रखी हुई हैं और थोड़ी देर बाद भी यहाँ पर पूजा होगी, क्योंकि इधर साइड ये 2 चौकी बना के रखी हुई हैं, इन पर हल्दी वगैरह सब लगा रखी है। ये देखिए कुछ इस तरह से हल्दी लगा के एक साइड में रखे हुए हैं। और यहाँ होटल में रहकर हमको अलग अलग जगहों के रीति रिवाज देखने को मिल जाते हैं और ये जितने भी रीति रिवाज हैं ये बिहार साइड वालों के हैं। तो बहुत ही बढ़िया लगा भाई, मतलब सब चीज़ एकदम अच्छे से कर रहे हैं। अभी हमारा दिल भी खुश हो गया। तो चलिए जी, अब मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ। और आज पुराने वाले घर के किचन गार्डन में थोड़ा बहुत काम करके बहुत ही बढ़िया लगा और साथ ही रितिका से भी मुलाकात हो गई। तो आप सभी लोगों की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। वो बच्ची बहुत ही इंटेलिजेंट है, चुलबुली है और जो स्कूल में पढ़ती है ना, उसको उसका पूरा ज्ञान होता है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।